गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक से मुझे मनोबल बढ़ती है। अमीन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उसे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझ सके और उन्हें प्रभावी ढंग से निभा सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष रूप से चाय और नाश्ते की व्यवस्था का जिक्र किया गया है, जबकि भोजन का उल्लेख नहीं किया गया है। नीचे इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य। अमीन के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य उसे भूमि रिकॉर्ड की देखरेख, मापन और संबंधित दस्तावेजों को सही ढंग से तैयार करने के कौशल सिखाना है। इसके अलावा उसे कानूनी प्रक्रियाओं, भूमि विवादों का निपटारा और कृषि से संबंधित मुद्दों की जानकारी भी दी जाएगी। आवास की व्यवस्था। प्रशिक्षण के दौरान अमीन के लिए आवास की विशेष व्यवस्था की गई है। ये सुनिश्चित किया गया है कि उसे आरामदायक और सुरक्षित स्थान पर ठहराया जाए। आवास के कमरे साफ सुथरे और सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त होंगे, जैसे कि बिस्तर, अलमारी और शौचालय की व्यवस्था। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्र में एक सामान्य कक्ष भी होगा जहां अमीन अन्य प्रशिक्षार्थियों के साथ बातचीत कर सकता है और अपनी समझ को और बेहतर बना सकता है। चाय और नाश्ते की व्यवस्था। प्रशिक्षण के दौरान अमीन के लिए दिन की शुरुआत चाय और नाश्ते के साथ होगी। ये सुनिश्चित किया गया है कि नाश्ता पौष्टिक और संतुलित हो, ताकि अमीन पूरे दिन ऊर्जावान और ताजगी महसूस कर सके। नाश्ते में विभिन्न प्रकार के विकल्प होंगे, जैसे कि चाय, कॉफी। सुबह की शुरुआत एक गर्म कप चाय या कॉफी के साथ होगी, जो ताजगी और ऊर्जा का संचार करेगी। फल। ताजे फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, इसलिए नाश्ते में विभिन्न प्रकार के फल प्रदान किए जाएंगे। दूध, दही। दूध और दही के सेवन से शरीर को आवश्यक कैल्शियम और प्रोटीन प्राप्त होते हैं। ब्रेड, टोस्ट। ब्रेड और टोस्ट के साथ मक्खन या जैम का विकल्प उपलब्ध होगा। पोहा, उपमा, इडली। भारतीय पारंपरिक नाश्ते में शामिल इन व्यंजनों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण का कार्यक्रम। प्रशिक्षण कार्यक्रम में दैनिक रूटीन को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि अमीन को पूरा समय मिल सके और वह अपने सभी कार्यों को कुशलता से संपन्न कर सके। सुबह के समय चाय और नाश्ते के बाद प्रशिक्षण सत्र शुरू होगा, जिसमें विभिन्न विषयों पर व्याख्यान और प्रायोगिक प्रशिक्षण शामिल होंगे। दोपहर में एक छोटा विश्राम का समय होगा, जिसके बाद फिर से प्रशिक्षण सत्र शुरू होंगे। शाम को चाय के साथ एक बार फिर से विश्राम का समय दिया जाएगा, ताकि अमीन अपने दिन भर की थकान को दूर कर सके। अन्य सुविधाएं। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्र में कुछ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, जैसे कि संग्रहालय और पुस्तकालय, जहां अमीन भूमि रिकॉर्ड और अन्य संबंधित विषयों पर पुस्तकों और दस्तावेजों का अध्ययन कर सके। कंप्यूटर लैब, जहां वह डिजिटल मापन और रिकॉर्ड संधारण की तकनीकों को सीख सके। खेलकूद और फिटनेस सुविधाएं, ताकि शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रह सके। समापन। अंत में अमीन के प्रशिक्षण के दौरान चाय और नाश्ते की व्यवस्था विशेष रूप से ध्यान में रखी गई है, ताकि वह ऊर्जावान और स्वस्थ रह सके। आवास की आरामदायक व्यवस्था और अन्य सुविधाएं उसके प्रशिक्षण को सुचारू और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल उसे पेशेवर रूप से सक्षम बनाएगा, बल्कि व्यक्तिगत विकास में भी सहायक होगा।